कर्मकांड से ही मोक्ष संभव है, तो इस उपनिषद का आरंभ ही नहीं करना चाहिए। आरंभ नहीं करना चाहिए मतलब अनारंभ करना चाहिए। तो कर्मकांडी को क्या कहा जाता है? अनारंभवादी। क्या? बराबर है। और मोक्ष के लिए उपनिषद का आरंभ किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? आरंभवादी। कौन आरंभवादी? कौन? ज्ञान मार्गी या आरंभवादी? क्योंकि उपनिषद आरंभ करते हैं। और कर्मकांडी सब कुछ कर्म से हो सकता है, तो ये उपनिषद का आरंभ ही क्यों करना चाहिए? ऐसे कहने वाले अनारंभवादी। तो दो लोगों में दो फर्क हो गया, दो राशि हो गई। एक आरंभवादी, अनारंभवादी। अनारंभवादी कौन? कर्मकांडी। आरंभवादी कौन? ज्ञान मार्गी। ये समझ में आया? फिर चलो आगे। अब क्या कर रहे हैं? पुनर् अनारंभवादिनो अभिप्रायम उद्भावयति। इस परिच्छेद से क्या कर रहे हैं? हाँ, इस परिच्छेद से क्या कर रहे हैं? पुनः अनारंभवादी का अभिप्राय को उद्भावित कर रहे हैं। अनारंभवादी मतलब कौन? उनका अभिप्राय क्या है, ये फिर से बता रहे हैं। वाक्य लग गया? क्या? पुनर् अनारंभवादिनो अभिप्रायम उद्भावयति। अनारंभवादी का अभिप्राय को उद्भूत कर रहे हैं। क्या करके? क्या करके? काम व्याख्या के आरंभ का संभव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपनिषद व्याख्या का आरंभ संभव है, ऐसा करके संभव प्रत्यय है। पुनरअनारंभवादिनो अभिप्रायम उद्भावयति। क्या 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 अर्थ होगा? उपनिषद का व्याख्या का आरंभ संभव है। बराबर है। इस तरह संभावना करके पुनः अनारंभवादी के अभिप्राय को क्या कर रहे हैं? उद्भावना कर रहे हैं। बराबर है। अब क्यों उपनिषद का व्याख्यारंभ की संभव क्यों है? कर्म किससे आता है? कर्म कांड से। क्या? कर्म कांडेन आगतार्थत्वात् कर्मभ्यो असंभाव्यमानानि निःश्रेयस्प्रयोजनत्वात् कर्मभ्यो असंभाव्यमान निःश्रेयस्प्रयोजनत्वात् उपनिषदो व्याख्या आरंभ संभाव्य।
उपनिषद की व्याख्या के आरंभ संभव है। क्यों? कर्म कांड से होने वाले कर्म से असंभव निःश्रेयस प्रयोजन होने से क्या? कर्म किससे आरंभ होता है? कर्म कांड से। उस कर्म कांड से निःश्रेयस प्रयोजन संभव है या असंभव है? असंभव। बराबर है ना? वो अर्थ लग गया। कर्म कांडेन आगतार्थत्वात् कर्मभ्यो असंभाव्यमान निःश्रेयस प्रयोजनत्वात् उपनिषद व्याख्यारंभ संभाव्य पुनरनारंभवादिनो अभिप्रायम उद्भावयति। कर्म कांड से निःश्रेय संभव है या नहीं है? नहीं, असंभव। क्यों? कर्म कांड से आने वाले कर्म से निःश्रेय असंभव है। जी, तो निःश्रेय प्रयोजन जिसका है वो कौन है? उपनिषद। उपनिषद है। जी, तो उसकी उपनिषद की व्याख्या आरंभ संभव है ना? जी, केला कर्मकांड कर्मकांड से आरंभ है। उससे निःश्रेयस संभव नहीं। निःश्रेयस प्रयोजन जिससे है वो कौन है? उपनिषद। इसलिए उपनिषद की व्याख्या संभव है। क्या कह दिया? कर्मकांड निःश्रेयस। कर्मकांड से होने वाला कर्म, उस कर्म से निःश्रेयस का प्रयोजन संभव नहीं है। वो प्रयोजन किससे? उपनिषद से संभव है। तो इसकी संभावना करके फिर से क्या कर रहे हैं? अनारंभवाद का अभिप्राय को बता रहे हैं। वाक्य लग गया कि नहीं लग गया? बोलो कैसा लग गया? कर्मकांड से कर्म का आरंभ होने के कारण उससे निःश्रेयस साधनों का कोई संभावना नहीं। इसलिए निःश्रेयस साधन प्रयोजन होने वाला कौन है? उपनिषद का आरंभ संभव है। संभाव्य संभावना करके फिर से क्या कर रहे हैं? अनारंभवादी को अभिप्राय को उद्भावना कर रहे हैं। हो गया? यहाँ तक 20 मिनट जाके काम्य प्रतिषेधयो अनारंभात, ये अनारंभवादी। काम्य प्रतिषेधयो अनारंभात स्वल्पविराम आरब्ध सच्च उपभोगेन क्षयात् स्वल्पविराम नित्य अनुष्ठानेन प्रत्यय अभावात् स्वल्पविराम अयत्नत एव स्वात्मनि अवस्थानम मोक्ष। क्या अनुमान किया? संग बोलो। अनुमान क्या किया? ध्यान ठेवत नाहीत का? अरे प्रयत्न न करते हुए ही अपने आत्मा में अवस्थित होना रूप मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यह अनुमान। इसके लिए हेतु क्या बोल दिए? अरे काम्य प्रतिषेधयोर अनारंभात पंचमी है, वो हेतु होता है एक। दूसरा
आरब्धस्य उपभोगेन क्षयात्, दोन नित्य अनुष्ठानेन प्रत्यय अभावात, तीन हेतु है। इससे अनुमान क्या सिद्ध हो गया? अयत्नतः एव स्वात्मनि अवस्थानं मोक्ष। हाँ, अयत्नतः एव स्वात्मनि अवस्थानं मोक्ष। बराबर है ना? क्या अर्थ लग गया? कैसा अनुमान करेगा? स्वात्मनि अवस्थानं मोक्ष, इसके लिए कुछ बात करने, कोई यत्न करने की जरूरत नहीं। क्यों? एक दोन हाँ, नित्य अनुष्ठानेन प्रत्यवाय अभावात्, स्वल्प विराम करो ना। हर जगह मैं बोल रहा हूँ स्वल्प विराम करो। जब तक अच्छा अनुभव नहीं होता है तब तक मनुष्य संधि विग्रह नहीं करता है, समझ में नहीं आता है। तो अनुमान क्या हो गया? स्वात्मनि स्थानम रूप मोक्ष के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। और क्यों नहीं जरूरी है? काम्य प्रतिषेध का तुम आरंभ नहीं करते हैं। फिर प्रारब्ध कर्म तो उपभोगना ही पड़ता है, उपभोग से क्षय होगा। तीन नित्य अनुष्ठान करने से प्रत्यय का अभाव होगा, पाप नहीं होगा। तो फिर कोई यत्न न करते हुए ही स्वात्मनि अवस्थान रूप मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। यह अभिप्राय किसका है? पूर्व। उसको बता दिया ना। कैसे बता दिया? कर्म कांड से आरंभ जो कर्म है उससे निश्रेय साधन शक्य नहीं। और इस निश्रेय साधन का प्रयोजन वाला कौन होता है? उपनिषद होता है। इसलिए उपनिषद का आरंभ करना चाहिए। ये करके फिर क्या बोल? पूर्व पक्ष का अभिप्राय बोल रहे हैं। क्या अभिप्राय बोल रहे हैं? कि स्वात्मनि अवस्थान रूप मोक्ष के लिए कोई यत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम्य कर्म प्रतिषेध कर्म करना ही नहीं चाहिए। जो प्रारब्ध कर्म है वो उपभोग से क्षीण हो जाएगा। नित्य अनुष्ठान करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्यवाय का क्या होगा? प्रत्यवाय अभावात, अभाव होने से अयत्नतः एव स्वात्मनि अवस्थानं मोक्ष। बरोबर है। दूसरा पर्याय बताते हैं। क्या होता है? निरतिशयायाः प्रीतेः स्वर्ग शब्द वाच्यायाः कर्म हेतुत्वात् स्वल्प विराम कर्मभ्यो एवं मोक्ष। बराबर है। दूसरा क्या बता दिया? अनुमान। कर्मेभ्यः एव मोक्ष। मोक्ष यह अनुमान। हेतु क्या है? निरतिशयायाः प्रीतेः। जो स्वर्ग शब्द का दो अर्थ है। क्या है? निरतिशय प्रीति मतलब सुख। निरतिशय सुख, यह जो स्वर्ग शब्द का अर्थ है, वाच्य है, उसका हेतु कौन है? कर्म हेतु है। स्वल्प विराम, इसलिए कर्मभ्य एवं मोक्ष। बराबर है। अनुमान कैसा? पक्ष कौन? मोक्ष कर्म से होगा। पक्ष मोक्ष साध्य क्या है? कर्मजन्यत्वम।
बराबर है। जी हेतु क्या है? स्वर्ग शब्द वाच्याया निर्देशयाया प्रीते कर्म हेतुत्वात्। स्वर्ग शब्द का अर्थ अतिशय सुख, ये जो है इसका हेतु कर्म है, इसलिए कर्म मोक्ष है। मोक्ष मोक्षम का अर्थ क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग मतलब क्या है? निर्तिशय प्रीति, निर्तिशय प्रेम सुख, प्रेम सुख दे, प्रेम सुख दे, बराबर है ना? तो पहला क्या बता दिया? एक काम्य प्रतिषेधयो, एक लिखो वहां गोल करके। काम्य प्रतिषेधयो अनारंभात आरब्ध से जो उपभोगेन क्षयात् नित्य अनुष्ठानेन प्रत्यवाय अभावात् अयत्न तो एवं स्वात्मनि अवस्थानं मोक्ष। अथवा के ऊपर निर्तिशयाया प्रीते स्वर्ग शब्द वाच्याया कर्म हेतुत्वात् कर्मभ्य एवं मोक्ष इति चेत प्रश्न चिन्ह परिच्छेद में लिया पूर्व पक्ष। तो उसको निषेध कर रहे हैं। कैसे? न क्या? एक तो क्या है? काम्य प्रतिषेध अनारंभ से आरब्ध च उपभोगेन क्षयात् नित्य अनुष्ठान प्रत्यवाय अभावात् अयत्नत एव स्वात्म्य अवस्थानम मोक्षम, ये नहीं। दूसरा निर्तिशया प्रीते स्वर्ग शब्द वाच्याया कर्म हेतुत्वात् कर्म एवं मोक्ष इति न, बरोबर है? नहीं है। क्यों? कर्म आने का स्वल्प विराम करो न के बाद में कर्म आने का है ना? संक्षेप वाक्य। अब क्या है? विवरण है। अनेकानि आरब्ध फलानि अनारब्ध फलानि च। क्या? आरब्ध फल वाले अनारब्ध फल वाले जन्मांतर किए हुए अनेक कर्म हैं। और वो कैसे हैं? विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवति। कर्माणाम अनेकत्वात् का अर्थ क्या है? अनेक जन्मांतर कृतानि आरब्ध फलानि अनारब्ध फलानि विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवति। अनेक जन्म कृतानि आरब्ध फलानि अनारब्ध फलानि विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवति। बराबर है? कर्म संभव है, अनेक कर्म संभव है। जिन्होंने फल देने आरंभ किया है तो प्रारब्ध हो जाएगा, अनारब्ध हो गया तो संचित होगा। संचित और प्रारब्ध कर्म ये अनेक जन्म किए हुए विरुद्ध विरुद्ध फल देने वाले कर्म संभव है। अतः तेषु अनारंभ फलानाम एकस्मिन् जन्मनि उपभोग क्षय असंभवात्। स्वल्प विराम करो। फल देने के लिए आरंभ किए हुए कर्म को क्या कहेंगे? आरब्ध फलानि। क्या कहेंगे? बला। उसका क्षय होता है। क्षय होता है कि नहीं होता है? किससे? उपभोगे न क्षय। किसका? प्रारब्ध कर्म भोग करके क्षय कर सकते। बराबर है? उसको ही क्या किया? आरब्ध कर्म कहा। तो कर्म दो प्रकार का,
आरब्ध कर्म और अनारब्ध कर्म। दूसरे प्रकार से कहे तो कर्म 3 प्रकार का: संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। प्रारब्ध कर्म भोग से क्षीण हो जाएगा, मगर अनारब्ध कर्म का क्या हो जाएगा? एक जन्म को भोग करके क्षीण हो जाएंगे? नहीं। क्यों? अनेक शत वर्ष संचित कर्म हुआ है, इसलिए एक जन्म से उसका उपभोग असंभव है। बराबर है? अततेषु अनारब्ध फलानाम एकस्मिन् जन्मनि उपभोग क्षय असंभवात्। प्रारब्ध कर्म तो उपभोग से क्षय होगा, अनेक जन्म में किए हुआ जो अनारब्ध कर्म है, अनारब्ध फल वाले कर्म हैं, उसका एक जन्म में उपभोग क्षय संभव नहीं। इसलिए क्या होगा? स्वल्प विराम करो। तो क्या हो गया? शेष कर्म निमित्त शरीर आरंभ उपपत्ति ही। स्वल्प विराम क्या? कर्म तो बचेगा ना। अनेक जन्म में किए हुए कर्म यहाँ है, उसमें कुछ क्या हो गया, घुमा फिरा करके इतने कर्म क्या हो गए, ये जन्म के लिए आरंभ हो गया, इनका उपभोग करके क्षय हो जाएगा। मगर बचे हुए अनारब्ध कर्म शेष न जाते ना, उनका एक जन्म से उपभोग संभव है क्या? नहीं। तो फिर कर्म शेष हो गया कि नहीं? हो गया। अतः तेषु अनारब्ध फलानाम स्वल्परम एकस्मिन् जन्मनि उपभोग क्षय असंभवात् स्वल्प विराम शेष कर्म निमित्त शरीर आरंभ उपपत्ति ही। शेष कर्म निमित्त दूसरे जन्म की, शरीर के आरंभ की, शरीर की आरंभ संगति हो जाएगी, उपपत्ति लग जाएगी एक। और दूसरा क्या? कर्म शेष सद्भाव सिद्धिश्च स्वल्प विराम कर्म शेष सद्भाव की सिद्धि भी हो जाए। क्या हो? कर्म शेष कर्म निमित्त शरीर का आरंभ भी हो जाएगा और कर्म शेष सद्भाव भी क्या हो जाएगी? सिद्धि हो जाएगी। स्वल्प विराम प्रमाण दे रहे। तद रमणीय चरणा, तद रमणीय चरणा ततः शेषेण इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्यः क्या करेंगे? तद रमणीय चरणा ततः शेषेण इत्यादि श्रुतियां भी है ना, श्रुति शतेभ्यः। ये किसने कहा? सिद्धांत ने कहा। अब पूर्व पक्ष, फिर पैराग्राफ बदल दो। इष्ट अनिष्ट
फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि इतिच्छा, ये भी हम कहते हैं। प्रश्न चिन्ह क्या? इष्ट फल वाले, अनिष्ट फल वाले, जो फल देने के लिए आरंभ नहीं हो रहे हैं, ऐसे कर्मों को क्षय करने के लिए नित्यानि, ऊपर लिखो कर्माणि इति चेत। क्या? जो इष्ट कर्म वाले, इष्ट फल वाले कर्म हैं, अनिष्ट फल वाले कर्म हैं, मगर जो अभी तक आरंभ नहीं हुए हैं, उसका क्षय होने के लिए नित्य कर्म है। ऐसा किसने कहा? पूर्व पक्ष ने क्या कहा? अनिष्ट कर्म जो अभी तक फल देने के लिए आरंभ नहीं हुए, उनका क्षय होने के लिए नित्य कर्म है, ऐसा कहा। पूर्व पक्ष हो गया। तो सिद्धांति न स्वल्पग्राम अकरणे प्रत्यवाय श्रवणा, नित्य कर्म नहीं करें तो पाप होगा, ऐसा सुना गया। प्रत्यवाय का अर्थ है पाप। लिखो क्या? पेंसिल से काम नहीं होता है भाई, बरं का? पेन्सिलीचं काही लक्षात येत नाही। क्या हो गया? पूर्व पक्ष ने कहा इष्ट अनिष्ट फल जो आरंभ नहीं हुए हैं, उसको क्षय करने के लिए नित्य कर्म। सिद्धांत ने तत्काल क्या किया? निषेध किया, नहीं न अकरणे प्रत्यवाय श्रवण। उसके लिए प्रत्यवाय श्रवण, अकरणे नहीं करे तो क्या करेंगे? प्रत्यवाय का श्रवण होता है। प्रत्यवाय का अर्थ क्या है? बराबर है। प्रत्यवाय मतलब पाप है, वो कोई इष्ट नहीं है, अनिष्ट विषय। प्रत्यवाय शब्द ही अनिष्ट विषय। नित्य अकरण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य क्या? नित्य मतलब नित्य कर्म, ऊपर लिखो नित्य कर्म अकर्म न करना, निमित्तस्य, ये निमित्त जिसका बन गया, ऐसा कौन हो गया? प्रत्यवाय। बराबर है ना? नित्य अकरण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य क्या? नित्य अकरण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य दुःख रूपस्य, स्वल्प विराम, दुःख रूपस्य आगामिनः कर्माणाम, ऊपर लिखो कर्माणाम परिहारार्थानि नित्यानि स्वल्पविराम इति अभ्युपगमात् न अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि, ऊपर लिखो नित्यानि कर्माणि। अनुमान क्या हुआ? अनुमान बोलना पडेगा ना रे। तो शेवटी मी त्याला विचारेन म्हणून तो शेवटी निघून गेला तिकडे। बोलायचं नाही, समजून घ्यायचं नाही तर मग काय उपयोग आहे? मागे नुसतं बसून। अनुमान क्या है?
न अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि लिखो वहां। नित्य कर्म ये अनारब्ध फल के कर्म के क्षय के लिए नहीं होता है। बराबर है? क्यों? नित्य अकरण निमित्तस्य, वो कैसा है? प्रत्यवाय कैसा है? और कैसा है? आगामीना, आगे आने वाला, बाद में आने वाला। आगामीना मतलब बाद में आना वाला है ना। आगामीना दुख रूपस्य प्रत्यवायस्य नित्य अकरण निमित्तस्य, उसके परिहार के लिए नित्यानीति अभ्युपगमात्, ये विवरण है ना। अकरणे प्रत्यवाय श्रवणात्, ये संक्षेप वाक्य लिखो वहां। उसका विवरण क्या है? नित्य नित्य कर्म न करना, ये निमित्त जिसका बनता है, वैसा जो पाप है वो आगामी है और दुख रूप है, उसके परिहार के लिए नित्य कर्म है, ऐसा तुमने स्वीकार किया है ना। इसलिए आना अब वही कर्म अनारब्ध फल कर्म के क्षय के लिए कैसे हो गया? क्या अनुमान क्या है? नित्यानि कर्माणि न अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि कस्मात् नित्य अकरण निमित्त से प्रत्यवाय से दुख से आगामी परिहार्थानि नित्यानि इति अभ्युपगमात्। नित्य कर्म न करना निमित्त जिसका है, ऐसा पाप जो दुख रूप है, जो आगामी है, उसका परिहार के लिए नित्य कर्म है, ये तुमने स्वीकार किया है। या अब वो नित्य कर्म क्या अनारब्ध कर्म फल के क्षय के लिए नहीं हो सकता। एक बार तुमने नित्य कर्म किसके लिए? प्रत्यवाय क्षय के लिए है, प्रत्यवाय को असंभव करने के लिए है। कौन सा प्रत्यवाय कैसा है? दुख रूप आगामी, उसका परिहार के लिए नित्य कर्म तुमने स्वीकार किए ना एक बार। अब वही कर्म अनारब्ध फल कर्म क्षय के लिए कैसे होंगे? नहीं होंगे। अब तर्क कर रहे, तर्क देखो क्या तर्क। यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि स्वल्प विराम। चलो तुम्हारे समझ के लिए संतोष के लिए हम क्या करते हैं? यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि, मान लिया क्या है? नित्य कर्म से अनारब्ध कर्म का क्षय होता है, क्षय करने के लिए है, ये मान लिया तुम्हारा। उसको तुष्ट तु दुर्जन न्याय कहते हैं। एक बार तुम्हारा संतोष हो जाए, इसलिए तुम्हारा मान लिया भाई, तुमको कहते कि नहीं। तो उस तरह क्या किया? अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि, ठीक है, मान लिया। स्वल्प, फिर भी क्या करेंगे? अशुद्धमेव क्षपेयुः स्वल्प विराम न शुद्ध स्वल्प विराम विरोधाभावात्। पंक्ति का अर्थ लग गया कि नहीं लग गया? लग गया तो समझाओ, नहीं लग गया है तो ध्यान में रखो। फिर से क्या किया?
तुम्हारे कहने के अनुसार यदि अनारब्ध कर्म नित्य क्षय के लिए नित्य कर्म है, फिर भी वो क्या करेंगे? किसको? अशुद्ध पाप कर्म को ही क्षय करेंगे, पुण्य को क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पुण्य का विरोधी नहीं है। पुण्य का विरोध नहीं, पाप कर्म का विरोध। बराबर है। पुण्य कर्म का पाप कर्म से विरोध है, पुण्य से विरोध नहीं है। तो क्षय करना है, कम होना है, तो पाप कर्म का क्षय होगा। पुण्य कर्म वैसे के वैसे बचेंगे कि नहीं? फिर वो जन्म देंगे कि नहीं देंगे? बराबर है। ये समझ में आया है। यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि, नित्य कर्म ये अनारब्ध कर्म क्षय के लिए है, नित्य कर्म। स्वल्प विराम, फिर भी वो क्या है? अशुद्ध को ही क्या करेंगे? हटाएंगे। स्वल्प विराम, न शुद्ध कर्म को, पुण्य कर्म को क्या हटाएंगे? क्योंकि पुण्य कर्म का उससे विरोधी नहीं है। नित्य कर्म से पुण्य, नित्य कर्म भी पुण्य कर्म है, और पुराने पुण्य कर्म भी पुण्य कर्म है, उनका विरोध नहीं होगा। वो तो हाथ में हाथ डाल के आ जाओ या सोए रे करते हैं ना लोग, वैसे ही। तथापि अशुद्धम एवं क्षपेयुः न शुद्धम, क्यों? विरोधाभाव, विरोध होने से हो गया। ये विरोध कैसा नहीं है? अरे भाई, इष्ट फलस्य कर्मण शुद्ध रूपत्वात्, क्या? इष्ट फल देने वाले कर्म तो शुद्ध रूप हो गए ना, तो वो नित्य के साथ वो विरोध कैसा करेगा? बात समझ में आया? क्यों विरोध नहीं होगा? तो इष्ट फल देने वाले कर्म तो पुण्य कर्म ही है, शुद्ध रूपत्वा। इसलिए नित्य भी पुण्य रूप है ना, नित्य ही विरोध न उपपद्यते। नित्य से इष्ट फल देने वाले शुद्ध कर्मों का नित्य कर्म के साथ विरोध नहीं होता। तो विरोध किसका होगा? अरे भाई, शुद्ध और अशुद्ध का ही विरोध होगा ना। क्या? शुद्ध पानी होगा, उसमें गटर का पानी डाल दिया तो क्या बन गया? वो अशुद्ध बनेगा, करेगा ना, शुद्ध को नष्ट करेगा ना। और अशुद्ध पानी, गावी से लिंड ओढ, गंगेश मिळता गंगाजळ का? जिथे हगंदारीचे नाले आहेत ते गंगेला मिळून गेल्यानंतर हगंदारीचं जल पण काय होतं? शुद्ध होतं। बरोबर आहे। अशुद्ध कर्म इतने हैं, उसमें शुद्ध कर्म का वर्षा हो, तो वो अशुद्ध को शुद्ध करेंगे ना। और शुद्ध कर्म थोड़ा हो, उसमें अशुद्ध कर्म ज्यादा होगा, तो वो उसको शुद्ध रहने देगा? विरोध है ना, अशुद्ध करेंगे ना। क्या कहा? शुद्ध अशुद्ध ही विरोधो युक्त। कोष्ट इधर दिया है, अशुद्ध क्षपणार्थम एवं शुद्धात्मक प्रायश्चित्त से विधाना। अशुद्ध के क्षपण के लिए शुद्धात्मक प्रायश्चित्त का विधान। नहीं शुद्ध क्षपणापि शुद्धम विहितम दृष्टम। शुद्ध का क्षपण के लिए शुद्ध को उपयोग नहीं किया जाता है।
हो गया। क्षय कर्म अशेष कर्म क्षय की उपपत्ति नहीं होगी। क्यों? अरे हेतु दिया है ना, कोष्टक में लिखो, कर्म हेतु नाम कामा नाम ज्ञाना भावे निवृत्ति असंभवात, कोष्टक में लिखो और हेतु लिखो। हम जब पढ़ते ना तब तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, बराबर है। हमारे पढ़ाई के समय हम स्वामी जी बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, ऊपर नीचे देख करके अनुवाद में इधर इधर ये सब देख करके तैयार रहते थे। अब हम किस हेतु से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? अनुमान क्या है? न अशेष कर्म क्षय उपपत्ति, कोष्टक में लिखो, ये अनुमान है। उसका हेतु क्या? तुनाम कामानाम ज्ञाना भवे निवृत्ति असंभवात्। कर्म के हेतु जो काम है उनको न्याय के बिना, ज्ञान के बिना उनकी निवृत्ति संभव नहीं है। काम तो चलते ही रहते हैं, एक काम पूर्ण हो गया दूसरा काम पूर्ण हो गया तीसरा काम, बराबर है। कर्म हेतु नाम कामा नाम ज्ञाना भावे, ज्ञान के अभाव में निवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए सारे कर्म का क्षय संभव नहीं है। तुमने जो कहा है, क्या किया है? काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, फिर प्रारब्ध कर्म भोग के समाप्त करेंगे, फिर नित्य कर्म को करेंगे, पाप नहीं होगा। फिर कोई यत्न न करते कि इस आत्मनि अवस्थान रूप मोक्ष मिल जाएगा। ये पूर्व पक्ष का विधान ध्यान में रखो, बराबर है। इन्होंने क्या किया? कर्म का हेतु जो कामनाएं हैं उनकी ज्ञान के अभाव में निवृत्ति संभव नहीं है, इसलिए सारे कर्म का क्षय संभव नहीं है, बराबर है। अब फिर से अनुमान पंचम में आई कि अनुमान है, वो पंचम्यंत हेतु है, समझ लेना। अनात्मविद काम, अनात्मविद जो होगा उसको ही कामना होगी। क्या? अनात्मविद को ही क्या होगी? कामना होगी। क्यों? क्योंकि उसके विषय कौन से? अनात्म फल विषय हो। कामनाओं के विषय कौन से होते? अनात्म फल विषय। पूर्ण विराम क्या? अनात्मविद के लिए ही क्या होगा? कामना होगी, क्योंकि उसके विषय कौन है? अनात्म विषय। अनात्म फल कोई वो विषय कर रहा है क्या? तुम जिसकी जिसकी कामना करेंगे, लिए उसके लिए प्रयत्न करेंगे, हम वो प्राप्त करेंगे। संसार की कामना कर रहे हैं तो आपको संसार ही प्राप्त होगा ना। क्या? संसार की कामना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? संसार ही प्राप्त होगा ना। अच्छा, आत्मा में काम उत्पन्न होता है क्या? स्वात्मनि के काम
अनुपत्ति स्वल्प विराम, क्योंकि नित्य प्राप्तत्वात्। बराबर है। आत्मा में तो काम उत्पन्न होना असंगत है। आत्मा में काम असंगत है, क्योंकि आत्मा तो नित्य प्राप्त है। क्या नित्य प्राप्त है, इसलिए आत्मा में तो क्या होगा, काम की उत्पत्ति संख्या नहीं। पूर्ण विराम। और जो स्वयं आत्मा है वही क्या है ना, जिसका लक्षण शास्त्र करता है, और जिसको उपनिषद कहते हैं, जिसका लक्षण शास्त्र में किया गया, वो पर ब्रह्म। वो पर ब्रह्म कहीं दूसरे जगह नहीं है, मैं ही हूं। क्या है? ये समझ में आया। आत्मनि च काम अनुपत्ति, क्यों? नित्य प्राप्तत्व पूर्ण विराम स्वयं च आत्मा, कौन? परम ब्रह्म इति उक्तम। नित्यानाम च अकरणम। क्या? नित्यानाम च अकरणम। अकरणम मतलब अभाव। तथा मतलब अभाव। अभाव से कुछ उत्पन्न होता है क्या बाबू? क्या? सबका अभाव जहां है, शून्य है, उससे कुछ उत्पन्न होता है। लोग कहते हैं शून्यातून आम्ही उभं, इथे आम्ही म्हणू शकतो ना, शून्यातून आम्ही उभं. इथे काहीच नव्हतं, थोडं असं थोडं होतं. इथे येऊन बसला होता कोण? नामदेव अखंडानंद महाराज है ना. नंतर गोरजी यायचे, त्यांनी लाकडं आणलं, सिमेंट आणलं, रेती आणली, विटा आणल्या, सगळं आलं आणि हळूहळू आरंभ झाला. शून्यातून थोडं होतं का? काय होतं का शून्यातून? काय होतं? नाही ना. मग कोणीच दरिद्री झालं नसताना भीक मागली असते का? शून्यातून काही उत्पन्न होत असेल तर होईल का? शून्यातून काही उत्पन्न होतं का? पण म्हणतात लोक आम्ही शून्यातून उभं केलं एवढं विश्व. तसं नसतं. कुठून तरी पैसे यावे लागतात, कुठून तरी वस्तू यावे लागतात, अनेकांच्या शुभेच्छा असाव्या लागतात, अनेकांचं साह्य असावं लागतं, कुणाला त्या ठिकाणी गाडून घ्यावं लागतं, तेव्हा कुठे उभं राहतात. असं नित्यानाम च अकरणम, ये क्या कोटक में अभाव. बराबर. क्या? नित्यानाम च अकरणम क्या है? अभाव. तथा मतलब अभावात. ऊपर लिखो प्रत्यवाय अनुपत्ति. नीचे कारिका है. अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रसंजस्य इंद्रियार्थेषु नरः पतनं रुच्छति. क्या करेगा? अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रसंजस्य इंद्रियार्थेषु नरः पतनं. विहित कर्म न करते हुए, निषिद्ध का आचरण करने से, प्रसंजश्च इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों में प्रसक्त होकर के नर क्या होता है? मनुष्य पतन को प्राप्त होता है. देख रहे हैं ना हम लोग, देख रहे हैं. सुबह उठो, भगवान की प्रार्थना करो, रात को सोते समय भगवान की प्रार्थना करो, खाते समय, स्नान करते समय, हर समय क्या बोलो,
अपने को भगवान का नाम करने के लिए कहा है कि नहीं कहा है? कहा है ना, है ना? ये नहीं करता है, और जो नहीं करना चाहिए निंदित कर्म कर रहा है, और विश्व में प्रसक्त हो रहा है। प्रसंजश्च इंद्रियार्थेषु नरः पतनम रुच्यते, नर पतन को प्राप्त होता है। हो गया, यहाँ तक आ गए। भाष्य तो भाई बहुत लंबा है, और इसका पन्ना खुल नहीं रहा है। हो गया। शत्रु, टीका में देखो, शत्रु प्रत्यय है ना, है ना? शत्रु शान चौ इति शत्रु प्रत्ययात अकरणस्यापि, अकरण भी नहीं करना, नित्य कर्म नहीं करना भी, प्रत्यवाय निमित्तत्वं च अवगतम, वो प्रत्यवाय का निमित्त है। एक शत्रु बराबर प्रत्यवाय निमित्त, शत्रु से क्या किया? निमित्त बता दिया, किसका? प्रत्यवाय। अवगतम इति आशंक्य आह, अतः पूर्व उपचित दुरितेभ्यः, पूर्व उपचित जो पाप हैं, प्राप्यमाणायाः प्रत्यवाय क्रियायाः नित्यकरणं लक्षणम् इति अकुर्वन् विहितं कर्म इति शतुर् न अनुपत्ति।